AMR कर्तव्य। आई एम मीनाक्षी रावत और आज का हमारा टॉपिक होगा लॉजिकल रीजनिंग के अल्फाबेटिक सीरीज का। अल्फाबेटिक सीरीज को शुरू करने से पहले आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको अल्फाबेट्स के हर लेटर का ऑर्डर जो है वो प्रॉपरली लर्न होना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, first question is GIKMOQSUWYA क्वेश्चन मार्क E। देखिए आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर आएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को जब हम करते हैं, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का हो या वो आपके नॉर्मल SST इंग्लिश किसी का भी क्वेश्चन हो, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उससे रिलेटेड जो बेसिक होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज को कर रहे हैं तो आपको अल्फ़ाबेट्स प्रॉपर ऑर्डर में याद होने चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर होते हैं जो मैं आपको नंबर सीरीज में ही बता चुकी थी, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो आगे की तरफ बढ़ते हुए नंबर होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर जो पीछे की तरफ जाते हुए नंबर होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। यहाँ पर हम लेटर्स की बात कर रहे हैं तो लेटर्स को देख लेते हैं। ये क्या फॉर्मेट है? ये असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मेट है क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है क्योंकि ये घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है। देखिए इसको आप थोड़ा सीरीज को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज है, बट इसके लास्ट में दोबारा से ABE क्यों आया ये आपको सॉल्यूशन से ज़्यादा बेटर पता चलेगा। ठीक है, G दिखा है, G के बाद हमारा जो लेटर आता है वो होता है H, बट इन्होंने H नहीं लिखा है तो H इन्होंने हटा दिया है। उसके बाद हमारी सीरीज में आता है I और I के बाद आता है J। ठीक है, फिर K के बाद L। जो मैं कट करती चली जा रही हूँ वो सीरीज में हमें मेंशन नहीं करने हैं। ओके, K के बाद L जो कि मेंशन नहीं है, M के बाद N, O के बाद P, Q के बाद R, S के बाद T, U के बाद V, W के बाद X एंड Y के बाद Z। तो ये तो हमें मेंशन नहीं करने थे, यहाँ तक हमारी अल्फ़ाबेट खत्म हो गई है। तो इन्होंने दोबारा से क्या किया है? न्यू अल्फ़ाबेट स्टार्ट कर दी है। तो Y के बाद Z था जिसका गैप इन्होंने ले लिया है क्योंकि एक लेटर का ये गैप ले रहे हैं। तो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर दी इन्होंने A के बाद B हमें मेंशन नहीं करना है। तो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड पर क्या आएगा? C। ठीक है, और C के बाद क्या है? D जो कि हमें मेंशन नहीं करना है। फिर है आपका नेक्स्ट E। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी सीरीज को कंप्लीट किया है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन B। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे थोड़ा अच्छे से देखें और ध्यान से इसको पढ़ें। YXHGWVFEUTBCSR और V के बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सा लेटर आएगा। देखिए इसे ध्यान से आप देखें तो ये कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं 2 के। ठीक है, बट इन्हें क्या कर दिया गया? इनको रिवर्स कर दिया गया है। जो नॉर्मल हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं उसमें हम पहले X और Y लिखते हैं, तो इन्होंने इसे क्या कर दिया है? YX कर दिया है, रिवर्स कर दिया है ना इसको। ऐसे ही H और G को रिवर्स कर दिया है इन्होंने। तो सॉरी, G और H लिखते हैं हम, है नहीं, तो इन्होंने G और H को रिवर्स करके H और G लिख दिया है। उसके बाद हम लिखते हैं V एंड W, जिसको इन्होंने रिवर्स करके W एंड V लिख दिया है। अल्फ़ाबेट में हम लिखते हैं E एंड F, तो इन्होंने इसे F और E कर दिया है। T U, तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? U T। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने आगे की सीरीज करी है। हम लिखते हैं C के बाद D, तो इन्होंने क्या किया है? D और फिर C। ऐसे ही इन्होंने किया है R, S को रिवर्स करके लिख दिया है SR। तो अब हमारे पास कौन से एक्चुअल लेटर हैं? क्योंकि B लिखा है तो B के साथ, B से पहले क्या आता है? A, तो A B, जिसको हमें रिवर्स करके लिखना है B, देन आंसर इज A। तो ऑप्शन C हमारा राइट आंसर होगा। होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। WORLD
अब आप देखिए जो रेशियो वाला इसमें साइन बना हुआ है बीच में, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इस पूरे का जो रिलेशन है वो इस पूरे से किस तरीके से है। तो जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा वही रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क वाले जो भी लेटर्स होंगे उनका नेक्स्ट वाले के साथ होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये रिलेशन बनता है। WORLD XPSME का जो रिलेशन क्वेश्चन मार्क और उसके बाद ZRUOG से है। तो यहाँ देखिए WORLD का आप एक दो मतलब दोनों नंबर को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक लेटर के बाद आने वाला कोई लेटर इन्होंने यूज कर रखा है। ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, ठीक है, पहले हम इसे लिख लेते हैं, नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। XPSME। अब देखिए, ठीक है, डब्ल्यू के बाद X, O के बाद P, R के बाद S, L के बाद M और D के बाद E। तो यानी कि फर्स्ट लेटर का जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसको ही आगे वाली सीरीज में इन्होंने यूज कर लिया। तो हमें अब कौन सी सीरीज ऐसे चूज करनी है, इसमें से हमें वो सीरीज चूज करनी है कि जिसके पहले नंबर आता हो। देखिए पहले कैसे, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट को सेकंड के साथ ज्वाइन करके लिखा है तो हमारे पास इन्होंने पीछे वाला दे दिया ना, तो हमें आगे वाले का देखना है इसलिए। तो चलिए देखते हैं, आप इसे लिख सकते हैं ZRUOG। हमें बिल्कुल सेम करना है उसके जैसा ही। तो आप देखिए इसका रिलेशन इसके फर्स्ट वाले के साथ होता है, ठीक है। तो Z से पहले क्या आता है, Y, ठीक है। R से पहले क्या आता है, Q, ठीक। U से पहले क्या आता है, T, और O से पहले क्या आता है, N, और G से पहले क्या आता है, F। तो अब आप समझ गए होंगे YQTNF यही हमारा आंसर है जो कि क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर आएगा। तो आप देख लीजिए कि कहां पर है YQ, क्योंकि YQ करके हमारे पास 2 नंबर तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, ठीक है ना। 2 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है जो आपकी प्रॉपर सीरीज को दिखाता हो। तो YQTNF ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। DCBA आपको बोलने में पता चल गया होगा ना कि उल्टा लिखा है, यानी कि रिवर्स में लिखा हुआ है। IHGF और फिर उसके बाद NMLK और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो अभी देखते हैं इसे, तो रिवर्स में पता चल गया आपको लिखा है। तो पहले हम कैसे लिखते हैं, ABCD, तो ABCD को इन्होंने रिवर्स में लिख दिया है। लेकिन D के बाद क्या आता है, D के बाद आता है E, ठीक है, जिसको इन्होंने मेंशन नहीं किया है। E के बाद फिर ऐसे चलेंगे FGHI, ठीक है ना, I तक लिख लिया इन्होंने। I के बाद क्या आता है, J, जिसको उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो J के बाद फिर रिवर्स में KLMN, ठीक है। तो N के बाद O, जिसको हमको मेंशन नहीं करना है। O के बाद PQRS, तो क्या हमें इसे PQRS में ही लिखना है, नहीं, हमको इसे रिवर्स में ऐसे लिखना है। तो हम लिखेंगे PQRS, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो अगर आपको रिवर्स के अल्फाबेट याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि ये रिवर्स में किस फॉर्मेट में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कौन सा ऑप्शन, देखिए PQRS भी दे रखा है आपके ऑप्शन में, तो ये तो रॉन्ग आंसर नहीं है, ये तो राइट आंसर नहीं है ना हमारा। हमारा राइट आंसर है SRQP, ठीक है। तो SRQP यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में भी हमको रिलेशन बताना है। PNLJ का रिलेशन IGEC से जो है वही आगे VTRP
और क्वेश्चन मार्क वाले से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ आपको पता चलेगा, यहाँ जो पहले वर्ड लिखे हैं ना, ये वाले जो लेटर्स लिखे हैं सेकंड वाले, ये आगे वाले लिखे हैं जो हमारी अल्फ़ाबेट में पहले आते हैं, और ये पीछे वाले लिखे हैं। तो यहाँ भी हमें यही करना है, यहाँ पे हमारे यानी कि क्वेश्चन मार्क पर जो हमारे लेटर्स आएंगे वो आगे वाले आने चाहिए, यानी कि इनसे आगे वाले होने चाहिए। ठीक है, देखिए सी के बाद क्या आता है, डी, इन्होंने डी इसमें मेंशन नहीं किया है। ई के बाद एफ, एफ को भी मेंशन नहीं किया है। जी के बाद एच, एच को भी इसमें मेंशन नहीं किया, यानी कि एक एक का गैप है इस वाले में। अब आगे वाले में देखते हैं, इस वाले में समझते हैं। इस वाले में क्या है, देखिए आई के तुरंत बाद इन्होंने लेटर स्टार्ट कर दिया। आई के बाद क्या आता है, जे, यहाँ कोई गैप नहीं है। ठीक है, अब जे से देखते हैं, जे के बाद के आता है जिसका इन्होंने गैप कर रखा है। के के बाद एल, एल के बाद एम, मेंशन नहीं करना है। एन, और एन के बाद ओ, जो हमें मेंशन नहीं करना है। फिर उसके बाद है पी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सीरीज कंप्लीट की है। तो यहाँ तो इन्होंने दे दिया इस वाले का पोर्शन, यानी कि पीछे वाले का। आगे वाला देखना है आपको, आपको ये देखना है कि इसके आगे कौन सा आना है। ठीक है, तो पहले हम इस लेटर का रिलेशन लेंगे, क्योंकि इन्होंने आई के साथ जे का ले रखा है, आई के बाद जे। तो यहाँ आप समझ के बताइए कि कौन सा वर्ड है किसके बाद पी आता है, ओ के बाद पी आता है। तो यहाँ पहला लेटर तो ओ हो गया, तो यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से ही हमारा कोई राइट आंसर होगा। बट लेकिन आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके आगे के भी चाहिए और एक एक का गैप भी याद रखना है। ठीक है, तो ओ से आप एक लेटर आगे जाइए, क्या आता है, एन, जो हमें मेंशन नहीं करना है। ठीक है ना, एन हमें मेंशन नहीं करना है। तो आगे एन के आगे निकलेंगे तो एम। ठीक है, फिर आप इसके आगे देखिए, आएंगे। ठीक है ना, तो एम से पीछे क्या आता है, एल, जो कि आपको मेंशन नहीं करना है। एल से पीछे आइए तो आएगा आपका के। अब के से फिर पीछे आइए, आएगा जे, जो आपको मेंशन नहीं करना है, और उसके बाद आएगा आपका आई। तो अब आप सीरीज को मैच करके देख सकते हैं। आई के बाद जे, जो हमें मेंशन नहीं करना था। के बाद एल, जो हमें मेंशन नहीं करना था। एम के बाद एन, नहीं किया है मेंशन। ओ, और ओ के तुरंत बाद क्या आ गया, पी। पी के बाद क्या आएगा, क्यू, जो मेंशन नहीं किया है। आर के बाद एस, ये भी मेंशन नहीं किया, और टी के बाद यू, ये भी मेंशन नहीं किया। सब समझ में आ गया। इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें इसका भी फिट करना है। तो ओ एम के आई, यानी कि ओ एम के आई, ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए नहीं। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी रिलेशन ही पूछा है, बट थोड़ा डिफरेंट वे में। ए बी सी डी, जो कि नॉर्मल अल्फाबेट के आपके लेटर्स हैं, और उसके बाद उसका रिलेशन डब्ल्यू एक्स वाई जेड से बना दिया है। ठीक है, तो पहले आप इसी रिलेशन को समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे के रिलेशन को देखिएगा। अल्फाबेट में टोटल लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो ए बी सी डी, ये कौन से लेटर हैं, ये स्टार्टिंग के 4 लेटर हैं, 1 2 3 4। इनका रिलेशन इन्होंने फिट किया है डब्ल्यू एक्स वाई जेड के साथ, यानी कि लास्ट के 4 लेटर्स के साथ, यानी कि 23, 24, 25 और 26 नंबर पे जो लेटर्स आते हैं उनके साथ। तो स्टार्टिंग के 4, लास्ट के 4। ठीक है ना, इस तरीके से उन्होंने रिलेशन बैठाया है, और लिखा सीरीज में सीधा ही है, रिवर्स नहीं किया, इसको सीधा ही लिखा है। तो ऐसे ही ई एफ जी एच लिखा है, यानी कि डी से तुरंत के बाद के लेटर। तो कौन से नंबर हो गए वो, 4 के बाद 5 6 7 8। ठीक है, तो उसे देखते हैं, ई एफ जी एच कौन से हो गए, 5 6 7 8 वाले लेटर्स हो गए। ठीक है, ये इन प्लेसेस पे आते हैं, 5 6 7 8 पे इन प्लेसेस पे आते हैं। तो हमें इनका रिलेशन किसके साथ बिठाना है, हमें उनके साथ बिठाना है जो लास्ट के 4 के ऊपर आते हैं, जस्ट लास्ट के 4, क्योंकि शुरू के 4 के जस्ट ऊपर वाले नंबर दिए हैं ना, तो ऐसे लास्ट के 4 के जस्ट ऊपर वाले नंबर देने पड़ेंगे। ये तो बाद वाले दे दिए इन्होंने, ये हमें ऊपर वाले देने पड़ेंगे। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि आप देखिए डब्ल्यू से पहले कौन सा आता है, तो डब्ल्यू
कौन से नंबर पे आया था हमारे 23rd नंबर पे आया था ना, तो हमें आएगा फिर 22, 21, 20 और 19। इन नंबर्स पे जो लेटर्स आएंगे वही उनके साथ इनका रिलेशन होगा। अब इन नंबर से कौन से आएंगे, वी, यू, टी, एस। देखिए अल्फाबेट आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए और उनके ऑर्डर्स भी लर्न होने चाहिए कि कौन से के बाद कौन सा आता है और किस किस प्लेस पे या किस किस नंबर पे आते हैं। तो इस तरीके से देखिए ई का जो EFGH इसका जो रिलेशन बैठेगा किसके साथ बैठेगा, STUV के साथ। ये शुरू के 4 थे, ये लास्ट के 4 थे, ठीक है। इसके तुरंत बाद नेक्स्ट 4 नंबर्स यानी कि 5, 6, 7, 8 था, तो हमें इससे पहले के नेक्स्ट 4 नंबर लेने थे यानी कि नेक्स्ट 4 लेटर्स लेने थे, तो STUV, ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको रिलेशन बताना है कि B, C, D और F का जो रिलेशन G, H, I और K से है। तो पहले इसका रिलेशन समझ लेते हैं फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। देखिए B के बाद C आता है, D आता है, ठीक है, ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में लिखे हुए हैं यानी कि कॉन्टिन्यूसली जो आते हैं। बट D के बाद E आता है जिसका इन्होंने गैप कर दिया है, यानी कि 3 लेटर्स के बाद एक लेटर का इन्होंने गैप किया है। उसके बाद F को मेंशन किया है। F के तुरंत बाद G आता है जिससे इन्होंने नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट की है, GHI, ये भी कॉन्टिन्यूसली आ जाते हैं। बट I के बाद J, इसका इन्होंने गैप कर दिया है। और फिर है K। तो इस तरीके से उन्होंने इस सीरीज को कंप्लीट किया है। तो इसी तरीके से हमें इस वाली सीरीज को भी कंप्लीट करना है। LMNP, यहाँ आप देख रहे हो LMN, ये तो कॉन्टिन्यूसली आ जाते हैं। इसमें किसका गैप किया है इन्होंने, O का। 3rd लेटर के बाद एक लेटर का इन्होंने गैप किया है। तो यहाँ देखिए P के तुरंत बाद कौन सा लेटर आता है, P के बाद आता है Q, ठीक है, QRS। ये 3 तो हमें रेगुलर वे में ही लिखना है, बट हमें S के यानी कि 3 लेटर्स के बाद एक का फिर गैप करना है। S के बाद हम T का गैप कर देंगे और फिर हम लिखेंगे U। तो QRSU, यही हमारे राइट आंसर होंगे, QRSU, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको भी देखते हैं। ACEGZXVT का रिलेशन जो होगा वही आपकी नेक्स्ट वाली सीरीज के साथ होगा, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले हम अभी भी इसी को ही समझेंगे। देखिए पहले वाला हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो आगे वाला हमारे लिए सॉल्व करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। तो ये देखिए ए के बाद क्या आता है, बी, 1 लेटर का गैप है, फिर सी, फिर आता है डी, फिर 1 लेटर का गैप है, ई, फिर आता है एफ, 1 लेटर का गैप है और फिर है जी, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है, वही ABCD, मतलब इनके बाद इन्होंने फिर लास्ट के लेटर्स ले लिए हैं, ठीक है। ये सीधे लिखे हैं, ठीक है, और ये उल्टे लिखे हैं, रिवर्स में लिखे हैं, मतलब TUV नहीं लिखा इन्होंने पीछे से लिया है, Z, ठीक है। Z के बाद किसका गैप है, Y का, और फिर है X के बाद गैप है W का, फिर है V, और V के बाद गैप है U का, और फिर है T, ठीक है। तो ये सीधे हैं और ये रिवर्स में है, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में है और ये इस फॉर्मेट में है, ठीक। तो ये तो इस फॉर्मेट में होगा, बट इस वाले को हमें इस फॉर्मेट में बनाना होगा, रिवर्स में बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए B के बाद C आता है, फिर D, E नहीं लिखना है, मेंशन नहीं करना है, F, और फिर G जो कि मेंशन नहीं है, और फिर H। तो ये तो ठीक है। अब इसी तरीके से आपको पीछे की तरफ जाना है, यानी कि लास्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो लास्ट में आप देखिए कि लास्ट वाला बिल्कुल लास्ट को मतलब लेटर क्या बनेगा। आप ऑप्शंस देख करके भी चूज कर सकते हो कि आपका आंसर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसे इन्होंने बीच में लिख रखा है IKMO, तो नेचुरल सी बात है, हम लास्ट में जाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा नहीं होगा आंसर।
ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए सब वाई से शुरू हो रहे हैं, तो यानी कि पहला लेटर हमारा क्या होगा, वाई। ठीक है, तो वाई से देखिए अगर हम उल्टे में चलते हैं तो अगर आप सीधे बनाना चाहो तो ऐसे आ जाएगा, एस, एस के बाद गैप कर दो टी का, फिर यू, यू के बाद गैप कर दो वी का, और उसके बाद डब्लू, डब्लू के बाद गैप कर दो एक्स का। ठीक है, तो जो नीचे कट है ये मेंशन नहीं करना है इसमें सीरीज में। तो वाई के पीछे जाना ना, हमें ऊपर की तरफ जाएंगे हम अल्फाबेट्स में। ठीक है, हमें आगे की तरफ अल्फाबेट्स में नहीं जाना है, फॉरवर्ड नहीं जाना है, हमें बैकवर्ड जाना है। तो वाई एक्स कट कर देंगे, एक्स नहीं लिखना है हमें। डब्लू के बाद वी जो हमें नहीं लिखना है। यू के बाद, यू से पहले जो लेटर आता है, ठीक है, टी। आप पहले का ध्यान रखिएगा, बात का मीन्स मेरा ये बोलने का है कि ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद है एस। तो मैं बाद इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपने लेटर इसके बाद में ये लिखना है, बट सीरीज हमारी कैसे चल रही है, रिवर्स में चल रही है। तो वाई डब्ल्यू यू एस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, डी ई एम ओ और क्वेश्चन मार्क और फिर आर ए सी वाई। ठीक है, स्टार्टिंग का वर्ड देखिए डेमो और रेसी। ठीक है ना, यानी कि कुछ कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें इन्होंने मतलब ना कोमा पुट किए हैं, ना ही रिलेशन बताने के लिए रेशियो पुट किया है। तो यानी कि ये कुछ वर्ड बन रहा है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में है। तो एक वर्ड है डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसका मीन्स मतलब मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे, जिसमें हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है ना, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों को वोट देने का अधिकार है, राइट है उनको वोट देने का, तो वही डेमोक्रेसी कहलाती है। तो यहाँ पर हम डेमोक्रेसी की स्पेलिंग को कंप्लीट करते हैं, DEMO के बाद C आएगा और उसके बाद RACY आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन तो इतना हार्ड नहीं था, बट ये है कि बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको अल्फाबेट अच्छे से प्रॉपर ऑर्डर में लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। EHKN क्वेश्चन मार्क TWZCF। देखिए कोई वर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि इन सब में स्पेस दे रखा है। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कोई वर्ड तो ये है नहीं, हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो आपको सिर्फ इनके बीच के गैप को देखना है कि इसमें कितने कितने लेटर्स का गैप है। ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाले पर क्या आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन ABCD जो आपको लगे वो आप बता सकते हैं, चाहे तो आप सोल्यूशन भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। And now these are the names of those students who gave us right answer in our number series video. नंबर सीरीज वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए, तो जिसमें कामाक्षी अरोड़ा एंड सन्नी रावत दोनों ने ही बिल्कुल राइट आंसर दिए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। फिर भी आप सभी के लिए मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में इसका सोल्यूशन था क्या, क्योंकि आप में से किसी ने भी इसका सोल्यूशन मेंशन नहीं किया था कमेंट सेक्शन में। देखिए 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6, बट इसी पैटर्न को फॉलो किया इन्होंने, 3 + 2 कर दिया है। ठीक है, आंसर इज 5। तो इसका रिलेशन आपको पता चल गया, तो आपको इसका रिलेशन पता करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि किसके टेबल में 8 आता है, 4 का टेबल हम 2 तक करते हैं, तो तब जाकर के 8 आंसर आता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो 2 4 भी हो सकता था, बट हमें वो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ 3 और 2 दे रखा, तो 2 हमें सेंटर में चाहिए था। ठीक है ना, तो इसलिए सेंटर की वजह से हमने 4 × 2 लिया है। ओके, तो आप देखिए 4 + 2, 4 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर था। Okay guys, hope you like the video.